अभी दोस्तों मैं जो बात करने जा रहा हूँ, अभी हम देख रहे हैं कि शहरों में यानी इंडिया में हमारे जो एविएशन सेक्टर की क्या हालत हो गई है, हमारे एयरलाइंस वगैरह की क्या हालत हो गई है, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इंडिगो की आज टूटती हूँ मैं ऐसी हमारे चोटियों पर, एयरपोर्ट्स के कभी हाल जिंदगी में न जाऊं मैं दोबारा इंडिगो के रेलवे साथ। स्टेशन से भी बदतर हैं। इस तरह की हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं जो इंडिगो के उड़ान को लेकर के, कि जहां पर एक व्यक्ति, एक जवान अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की डिमांड कर रहा है असमय मासिक धर्म आने की वजह से, और वो लगभग रोता हुआ चिल्लाता हुआ बात कर रहा है कि मेरी बेटी को ब्लड आ रहा है, सैनिटरी पैड दे दो। और इंडिगो के जो सहायक कर्मी हैं वो कह रहे हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बताना चाहता हूं कि दोस्तों, कपड़े भी नहीं है, सब लगेज अंदर है। एयरलाइंस नहीं संभली तो एयरलाइंस को बेच दिया, बंदरगाह नहीं संभले तो बंदरगाह बेच दिए, सड़कें नहीं संभली तो सड़कें भी बेच दी, उसका टोल भी प्राइवेट कंपनियां कलेक्ट करती हैं। उसी तरह से जो है अब आने वाले समय में एयरपोर्ट भी हमने, अब एयरपोर्ट का प्रबंधन भी हम नहीं संभाल पाए तो लिहाजा हमने एयरपोर्ट भी बेच दिया। अब सुनते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हथियार भी बनेंगे। आज जब हमने सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है, नेताओं ने अपने जो है रहने उड़ने खाने पीने का बढ़िया इंतजाम कर लिया है और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं भाई? एयरपोर्ट सरकार के नहीं, एयरलाइंस सरकार की नहीं, बंदरगाह सरकार की नहीं, रेलवे में भी पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत जो रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है, उसी तरह से जो ये जो सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, हथियार भी अब प्राइवेट सेक्टर में बनाए जाएंगे। कल जो है हथियार के मूल्यों का निर्धारण भी प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो अपना बंदूक, हम तो अपना एसएलआर इतने दाम पर ही बेचेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, इफेक्टिवली रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इन सब चीजों को नियंत्रण कर सके। आज जो है प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले सफर करेंगे, मगर ऐसा होता हुआ दिखता नहीं। हवाई किराए आसमान छू रहे हैं, उसका नियंत्रण सरकार का कोई है नहीं। लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आज की डेट में रेलवे स्टेशन की स्थिति कहीं ज़्यादा अच्छी है एयरपोर्ट से। यदि रेलवे स्टेशन पे किसी बच्ची को, किसी बिटिया को हमारे यदि मासिक धर्म आए या पीरियड्स आए, यदि वो घर से सैनिटरी पैड लाना भूल गई हो तो आपको रेलवे स्टेशन पे कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड मिल जाएगा, मगर वही सैनिटरी पैड एयरपोर्ट पे नहीं है। इतनी हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं एयरपोर्ट से, जो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में जो प्राइवेटाइजेशन का जो अगली कुरूप रूप है वो जो उभर करके सामने आ रहा है। तो सब चीजें प्राइवेटाइज जो है करने के ये जो है दुष्परिणाम है। अपना घर बेच करके यदि आप किराए के घर में जाओगे तो मकान मालिक की तो सुननी ही पड़ेगी, चलेगी तो मकान मालिक की ही। आपका घर यदि रहेगा तो आप अपने तरीके से रह सकते हो, आप उसका खुद जो है प्रबंधन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो आज हमने जो है अपने सारे जो हमारे एसेट्स थे, जो हमारे भारत सरकार के जो एसेट्स थे, वो हम लगातार बेचते जा रहे हैं, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। और हम एयरपोर्ट पर जो ये सब तस्वीरें देख रही हैं, वहाँ एक विदेशी महिला जो बताई जाती है कि फ्रांस के नागरिक हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और बहुत जो उन्होंने अपना क्रोध जो है व्यक्त किया। पुतिन हमारे देश में है इस समय, पुतिन भी देख रहे होंगे। तो ऐसे तो कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? कैसे हम 2047 तक जो विकसित देश की श्रेणी में आ पाएंगे? ये तो वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो एयरपोर्ट पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं एक प्राइवेट एयरलाइंस की बद इंतजामी के खिलाफ, जिन्हें 5-5 किलो राशन मिलती है। यहाँ मैं जहाँ भारत में हूँ, भारत आज भी गाँव का देश है। भारत भ्रमण कर रहा हूँ, गाँव में घूम रहा हूँ, हर घर में जो है पशुधन है। यहाँ पे आज भी बैलगाड़ियाँ चलती हैं, धीरे ही तो चलती हैं, और यदि चलती हैं तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचा भी देती हैं। आप अपने
महानगरों में यानी इंडिया में शेखी बघारने के लिए मर्सिडीज दिखाते हो, BMW दिखाते हो, BYD की कारें दिखाते हो, टेस्ला की कारें दिखाते हो। आप जब भारत के गांव में आओगे तो ये आपको अपने खेत दिखाएंगे। इन खेत में सोयाबीन होता है जिससे आप सोया चाप खाते हो शहरों में बहुत चाव के साथ। इसी जमीन पर आपके लिए कपड़े उगते हैं, आपकी शर्ट उगती है, आपकी पैंट उगती है। कपास का बेल्ट है, कपास से ही सारे जो है कपड़े, कपास बोले तो इंडिया के लोग तो कपास भी नहीं जानते होंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कॉटन। कॉटन भी यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो जो रजाई बनती है जिसमें रुई इस्तेमाल होती है ना, वो कॉटन होती है। आपको जख्म लगता है तो बैंडेड के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो कॉटन होता है। वो कॉटन भारत में उगता है, भारत के खेतों में उगता है। तो आप दिखाते हैं अपने बड़े बड़े घर, अपने जो है 25 लाख के जो है बाथरूम। यहाँ पे आप आएंगे तो वो आपको दिखाएंगे भारत की धरती माता का आंचल, जिसके ऊपर आपके लिए अनाज उगता है, आपके लिए कपड़े उगते हैं, आपके लिए पौष्टिक आहार उगता है। तो आज जो है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें जो है स्मार्ट सिटीज़ की ज़रूरत है या स्मार्ट विलेजेस की ज़रूरत है? तो हम कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है, ये जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है जो सस्टेनेबल नहीं है, कुछ तो सरकार के पास अपना रखना चाहिए। एविएशन का सेक्टर बिल्कुल कंपटीशन रहित हो गया है, मोनोपोली हो गई है। जहां सीमित प्लेयर्स होंगे वहां यही स्थिति होने वाली है, या तो टाटा है या इंडिगो है। आप यदि इंडिगो को रिजेक्ट करके टाटा में जाते हैं तो टाटा का भी यही हाल है। आप टाटा को रिजेक्ट करके इंडिगो में जाते हैं तो इंडिगो का भी यही हाल है। वही हाल भारत के टेलीकॉम सेक्टर का हुआ है। BSNL की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। एक सरकारी कंपनी जिसको जो है एक संस्थागत तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से बर्बाद किया गया। मात्र 3 प्लेयर रह गए हैं टेलीकॉम में, वोडाफोन, एयरटेल, जियो। अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। एयरटेल की सर्विस खराब होगी, आप जियो में जाओगे, जियो की सर्विस खराब होगी, आप वोडाफोन में जाओगे, और यदि तीनों की ही सर्विस खराब है तो आप कहाँ जाओगे? तो जो प्रतिस्पर्धा को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भारत में खत्म कर दिया गया है और खत्म किया जा रहा है, ये आने वाले समय में भारत की कोई विकसित देश की छवि नहीं बनाएगी। एक कंज्यूमर को कब फायदा होता है? जब एक ही उत्पाद के बहुत सारे उत्पादक होते हैं तो कंपटीशन होता है, तो उसमें कंज्यूमर को जो है डिस्काउंट्स मिलते हैं। हम धीरे धीरे हर क्षेत्र में कंपटीशन को समाप्त कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? जो उत्पादन का जो उत्पादन करता है वो एंजॉय कर रहा है, जो उसका कंज्यूमर है वो उसको जो मिल रहा है वो लेने को मजबूर है। तो ये समझने वाली बात है कि जो लोग अभी तक सब मास्टर स्ट्रोक करते आ रहे हैं ना, तो वो आज मास्टर स्ट्रोक को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे कि हमने कैसा भारत बनाया, हम किस तरह के विकास की ओर जो है बढ़ रहे हैं। और उस विकास, अब जब शहर को लोगों को तकलीफ होती है तो मीडिया में चारों तरफ चर्चा होती है, जब गांव देहात की समस्याओं की बात होती है तो कहीं कोई चर्चा नहीं होती। तो ये जो भारत और इंडिया का जो गैप जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको ये देखने की ज़रूरत है। और ये देखना ये है कि हम कहानियों में पढ़ते आए हैं कि जब खरगोश और कछुए की रेस होती है तो उसमें जीतता जो है कछुआ है और खरगोश हार जाता है। मगर क्या आज भी यही स्थिति है कि कछुआ ही जीतेगा और खरगोश ही हारेगा? तो कहीं ना कहीं पर कंज्यूमर किसी भी रूप में हो, चाहे वो गांव देहात का कंज्यूमर हो, चाहे महानगरों का कंज्यूमर हो, कंज्यूमर आज की डेट में कहीं ना कहीं पिट रहा है, लुट रहा है, उसका शोषण हो रहा है। गांव में किसानों का, मजदूरों का, दलितों का शोषण हो रहा है, तो महानगरों में जो पढ़े लिखे जो एलिट क्लास है उनका भी उतना ही शोषण हो रहा है। शोषण के प्रकार जो है भिन्न है। तो समझिए इस बात को कि ये कुछ सरकार को अपने पास भी रखना चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में प्राइवेट प्लेयर्स को एक थ्रेट बना रहे कि यदि अच्छा काम नहीं करेंगे, आप यदि कॉम्पिटिटिव काम नहीं करेंगे, आप यदि रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं यदि मानेंगे, तो हमारे पास एक और बैकअप सिस्टम है,
हम उस बैकअप सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये इस स्थिति है। बताया आपको, भारत भ्रमण पे हूँ, भारत के गाँव में हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू ये सब खबरें देख रहा था, तो सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा विश्लेषण जो मेरी छोटी सी बुद्धि है उस बुद्धि के ज़रिए जो है बना दूं। तो मुबारक हो हमारे जो एफ्लुएंट क्लास हैं, क्योंकि सरकारें जो है हम ही चुनते हैं, तो हमने ही इस व्यवस्था को चुना है, हमने ही इस पेड़ को बोया है, तो इस पेड़ के जो भी फल है, जैसे भी फल है, उस फलों को हमें ही जो भुगतना पड़ेगा। तो यही एक छोटी सी विश्लेषण थी भारत से इंडिया के लोगों के लिए। तो बताइएगा कि जो ये मेरी छोटी सी बातचीत है आपको यदि कैसी लगी। यदि आपको लगी कि मैंने कोई मीनिंगफुल बात करी तो कुछ कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। आपको लगी कि मैंने कुछ इस तरह की बात करी जिसमें कुछ अर्थ है, जिसके ऊपर सरकारों को सोचना चाहिए, और एज ए सिटीजन आपको भी कुछ सोचना चाहिए, तो जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भारत से भारत के लोगों को और भारत से इंडिया के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मुझे सहयोग कर रहे हैं मेरे बाल सखा अनिल दुफारे। हरे कृष्णा।